आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सभी बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, गुमराह करने वाले ऑफर और फर्जी डिस्काउंट पर अब लगेगा ब्रेक, सरकार ने डार्क पैटर्न को किया है बैन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, देखिए टाटा मारुति के बाद इस कंपनी ने ग्राहकों को दिया है झटका, 1 जनवरी से बढ़ सकते हैं गाड़ियों के दाम। आखिर कितने बढ़ेंगे ये दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, देखिए वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस हो चुकी है शुरू, कंपनी ने लॉन्च किया है पोस्टपेड प्लान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टाटा और मारुति के बाद अब इस कंपनी ने दिया है ग्राहकों को झटका, 1 जनवरी से बढ़ सकते हैं गाड़ियों के दाम। होंडा कार्स इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। होंडा उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए जनवरी से अपने जो वाहनों के दाम जो है उसमें बढ़ाने की योजना बना रही है। वही कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही जापानी वाहन निर्माता जो कंपनी जो है होंडा, उसने भारत में अपने एलिवेट सिटी और अमेज मॉडलों की बिक्री जो ये कंपनी जो है वो करती है। वही होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है कुणाल बहल, उन्होंने यहाँ पर पीटीआई भाषा से के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी उत्पादन लागत को यहाँ पर उत्पादन जो लागत जो है बढ़ने की वजह से इसका बोझ जो है कम करने के लिए अगले महीने से वाहनों की कीमत में जो है बढ़ोतरी करेगी। वही उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक जो है मॉडलों में की जाने वाली बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि एलिवेट मॉडल को बाजार में उतारने के समय तय की गई कीमत जो है 23 दिसंबर तक जो है वैध रहेगी। वही देश की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर दिग्गज कंपनी जो है टाटा मोटर्स ने भी अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत अगले साल जनवरी से बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। इससे पहले मारुति सुजुकी और ऑडी जैसी कार कंपनियों ने भी नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। वही कंपनी ने अपने मॉडल और दाम बढ़ाने के पीछे कई सारी वजह यहाँ पर बताई है, कई कारण बताए हैं। कंपनी ने बताया है कि महंगाई की वजह से, आई प्रेशर और कमोडिटी के भाव में तेजी की वजह से कंपनी की ओर से दाम बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भोजन की थाली से कम नहीं होगी दाल, इस तरह से सरकार कर रही है इंतजाम। भारत में दालों की मांग पूरी करने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। सरकार ने हाल में ही यहाँ पर मालवी और म्यांमार से दालों का आयात करने के लिए समझौता किया था। अब इंडिया ने दक्षिण अमेरिका देशों का रुख किया है। सरकार ने इस संबंध में अर्जेंटीना और ब्राजील से वार्ता जो है शुरू कर दी है। वही भारत सरकार की कोशिश है कि इन देशों में तुअर और उड़द की दाल की खेती की जाए और उसे यहाँ पर भारत को दे दिया जाए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक भारत और अर्जेंटीना के बीच जो है वार्ता जो है उसकी प्रगति अच्छी दिशा में हो रही है। इंडिया इन देशों में पैदा हुई दालों को खरीदने के लिए MOU साइन यहाँ पर करेगा, ताकि इन देशों में दालों को कहीं और बेचा ना जाए। वह हाल में ब्राजील के कृषि अधिकारियों ने भारत का दौरा यहाँ पर किया था। इस दौरान भारत ने इस सौदे को लेकर चर्चा की थी। वह सरकार दालों के आयात के लिए कुछ देशों पर निर्भर है। अब इस निर्भरता को सरकार जो है खत्म करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देशों में दालों की खपत काफी कम है। साथ ही दालों को उगाने के लिए एकदम उपयुक्त मौसम भी है, इसलिए सरकार यहाँ पर जो है भारत के लिए ये देश जो है अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तब गुमराह करने वाले ऑफर और फर्जी डिस्काउंट पर लगेगा ब्रेक, सरकार ने डार्क पैटर्न को किया है बैन। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डार्क पैटर्न पर रोक लगाई है। इसका मतलब यह है कि अभी कॉमर्स कंपनियां जो लगातार ग्राहकों को गुमराह करने वाले ऑफर दिखाती है, जो लगातार फर्जी दावों के जरिए अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दबाव बनाती है, अब उसे उस प्रोडक्ट पर जो है वो रोक लग जाएगी। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर CCPA है उसने यहाँ पर 30 नवंबर को ही इस फैसले को लेकर अपनी जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी थी। अब सभी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस वाले जो प्लेटफॉर्म जो है उनको यहाँ पर ये गाइडलाइन जो है उनके ऊपर लागू होने वाली है। वही अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि डार्क पैटर्न एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर ग्राहकों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाती है। जब आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो कई बार वहाँ पर आपको बड़ा जो है लिखा होता है ओनली 1 फॉर स्टॉक लेफ्ट, इसी तरह की कई यहाँ पर जो मतलब कई एक ही बचा है, इस तरह की कुछ जानकारी लिखी आती है। और इसी तरह के कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और किसी फ़ोन पर सीधे 50% की छूट दी जाती है, बाद में पता चलता है कि उस फ़ोन पर
उस फ़ोन की जो असल एमआरपी जो है बहुत कम होती है। गुमराह करने के लिए बढ़े हुए दामों पर डिस्काउंट दिखाने का प्रयास होता है। वही ये सब कुछ जो है डार्क पैटर्न के अंदर आता है। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ पर ग्राहकों को यहाँ पर ही अंधेरे में यहाँ पर रखा जाए, वही उसे जो डार्क पैटर्न जो है वो कहते हैं। वैसे और भी कई सारी चीज़ों पर डार्क पैटर्न के अंदर रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कई बार जब एक आपसे किसी वेबसाइट से कोई सामान कोई ना खरीद ले, आप दूसरे किसी वेबसाइट पर नहीं जा पाते, तो उस तरह का जो दबाव बनाने की कोशिश है ये भी यहाँ पर डार्क पैटर्न के अंदर ही मानी जाती है। इस तरह के अंदर कई बार जो है सामान का असल रेट छुपाना या फिर फाइनल ऑर्डर के बाद जो है रेट का खुलासा करना भी इसी प्रैक्टिस का हिस्सा जो है माना जाता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। वोडाफोन आइडिया के आ गए हैं 5G प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स। वोडाफोन आइडिया यानी वी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वी ने ऐसे मोबाइल प्लान की घोषणा की है जो कि उसके 5G के साथ काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नो ने स्मार्टफोन की लिस्ट भी पब्लिश की है। साथ ही उन स्थानों के बारे में बताया जहां पर 5G सर्विस उपलब्ध है। दरअसल टेल्को ने कहा है कि यदि यूजर्स के पास 5G उपयोग करने के लिए पहले से ही 4G सिम है तो उन्हें यहाँ पर दूसरे अपग्रेड सिम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वोडाफोन आइडिया को अभी भी बड़े पैमाने पर 5G लॉन्च करना बाकी है, लेकिन अभी यूजर्स भारत में चुनिंदा स्थानों पर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा यहाँ पर क्षेत्रों में रजिस्टर्ड सिम वाले ही वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्थानों पर ये सर्विस शुरू की गई है, तो बता दें आपको कि आपको यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर कहा है कि जो प्रीपेड यूजर्स उसका यहाँ पर 5G का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें 475 रुपये के प्लान से रिचार्ज करना होगा।